सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए लेक्चर में। हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू किया था और उसमें अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर यानी छह हमने वीडियोस कर लिए हैं और जितने भी हमारे छह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे इंटरपोलेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन के बारे में। और इंटरपोलेशन में हम देखेंगे हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने है डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में। आपको डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे 4 से 5 डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनके फॉर्मूलों को देखना, किस तरह हम उन क्वेश्चंस उस ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं वो भी आपको समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इंटरपोलेशन की। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक नंबर 7 है। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 7 की फिर चल रहा। ओके, ये बात है, अब चलेगा, है ना? तो ये लेक्चर नंबर आपका रहने वाला है कौन सा? लेक्चर नंबर आपका ये है 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं, इंटरपोलेशन के बारे में जानते हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने इंटरपोलेशन की। ठीक है, देखेंगे कि इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन की बात करें तो सिंपल से आपको ये समझना है कि जहाँ पे हमारी एक्स जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे आए वही हमारा इंटरपोलेशन होगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आता है वो हमारा एक्सट्रपोलेशन हो जाएगा। सपोज करिए जैसे कि हमने एक्स ले लिया, ये हमारा x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। ठीक है, जितने भी ये नंबर है हमारे x1 x2 x3, इनको हमने xi के बराबर ले लिया। ठीक है, i डिनोट किसको कर रहा है? i डिनोट कर रहा है 1 2 3, इस तरह से इनको डिनोट कर रहा है। तो जो भी गैपिंग हो इन दोनों के बीच में, इसके इसके बीच में और आगे आने वाले इसके बीच में, सबकी इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस मतलब इंटरपोलेशन होगा, और इक्वल नहीं है इसका मतलब एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा। मतलब सिंपल सा इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर जो हमारा है x इज इक्वल टू एक्स आई हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरपोलेशन हो जाएगा। अगर डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा। दो चीजें होती है कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो इंटरपोलेशन, और नहीं इक्वल होगा तो एक्सट्रापोलेशन। ये तो बात होगी मेन इंटरपोलेशन के बारे में, क्योंकि हम उससे शुरुआत करते समझना चाहिए, वाइवा में पूछा जा सकता है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिफरेंस ऑपरेटर्स की। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, क्या ये सारे इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये 100% कुछ जो जी मैंने टॉपिक करवा रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको नंबर चाहिए अच्छे तो इनको करना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल, अच्छी बात है, चलिए समझ गए आप। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। तो डिफरेंस ऑपरेटर हमारा होता क्या है? डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे, जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, लेट, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दी गई y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन ऑफ इक्वेशन होगी। ठीक है, बी ए गिवन, बी आ गिवन फंक्शन। ठीक है, बी ए गिवन फंक्शन, ये आपको दिया जाएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम मानेंगे कि h जो है हमारा एक, क्योंकि हमको एक फिक्स्ड नंबर चाहिए होगा ना, फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होगी, तो h जो है हमारा इज एनी, ठीक है, इज एनी फिक्स्ड वैल्यू। एच हमारा क्या है? इक्वी डिस्टेंस की और इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। कैसे अभी एच एस निकालेंगे उस सब आगे देखने वाले हैं, अभी बस टर्म्स को समझते रहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? लेट हम क्या करेंगे, एक्स जो है हमारा, चाहे इसको एक्स मान लो चाहे एक्स आई मान लो। ठीक है, एक्स नॉट, एक्स वन, ठीक है, एक्स टू, एक्स थ्री, ये इसी तरह से हम कहाँ तक ले सकते हैं? एक्स एन तक ले सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे कैसे होने चाहिए? इक्वी डिस्टेंस के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या निकलेगा? सच दैट, यहाँ से अब हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा सच दैट x1 की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वो निकलेगी हमारी x नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच। ये हमारा हो गया किसके लिए? x1 के लिए। इसी तरह से हम x2 के लिए भी निकाल सकते हैं। x2 के लिए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे x नॉट में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैल्यू चेंज होगी हमारी 2h। ठीक है, इसी तरह से हम x3 का भी निकाल सकते हैं। x3 इक्वल टू हो जाएगा क्या? x नॉट एंड प्लस 3h। जितनी बार हम करेंगे वो h में हमारा चेंजेस आता रहेगा, और यहाँ कहाँ से ले जाते हैं? xn तक। xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक बात करें कि ऑल्सो जो आपने ये फंक्शन की वैल्यू लिखी थी, ठीक है,
इसको हम वाई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा एफ एक्स नॉट है इसको हम वाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे वाई वन होगा तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा किसका, वाई एफ एक्स वन का। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वाई एन ले लेंगे, वाई एन ले लेंगे तब हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एफ एक्स नॉट। ठीक है। एक्स थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया है, इसको सुधारा जाए। ठीक है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करके रखनी है कि जो हमारा यहाँ पे एच होगा वो इक्विडिस्टेंस का होगा। ठीक है। एच, ठीक है, एच इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है। और ये क्या होता है, इंटरवल की लेंथ होती है। समझ गए? और समझ गए? बिल्कुल सही जवाब। और एक्सरसाइज होता है हमारे इक्विडिस्टेंस का होता है, ये समझ गए होंगे, पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे की कहानी सुनाई जाए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आने वाला है? सबसे पहला ऑपरेटर आने वाला है आपका शिफ्टिंग। तो सबसे पहले ऑपरेटर अपने वाले शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है। शिफ्टिंग ऑपरेटर, ऑपरेटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इन चीजों में? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। ठीक है। किस तरह से हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो रिप्रेजेंटेशन सैम्बल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सैम्बल की बात करेंगे तो वो होता है हमारा ई। ठीक है, शिफ्टिंग ऑपरेटर का। एंड इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, मतलब डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है उसको हमें देखना है। ठीक है। तो वो होता है हमारा ई का मतलब हो गया शिफ्टिंग ऑपरेटर। किस पे लगाओगे? किसी फंक्शन पे लगाओगे तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नंबर वन हो गया। अब इसी तरह से शिफ्टिंग ऑपरेटर से तो सिंगल टाइम लगाया गया। अब कुछ चीजों को समझ लो, जैसे कभी बार बार लगाया जाए शिफ्टिंग ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे दो बार शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाया जाए तब क्या करोगे? ठीक है। दो बार लगाएंगे तब क्या करोगे? इसका मतलब तो यही तो हो गया, ई, ई और ये हो जाएगा एफ एक्स। इस तरह से लगेगा शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो पहले शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। तो ई वाला ऐसे रहेगा और यहाँ पे हम शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है। अब हम फिर से शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे दो बार। तब यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा एफ एक्स प्लस टू एच। मतलब जितनी बार हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई होगा उतने बार हमें एच उतनी टाइम्स में कर देना। सिंपल, आपको ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर शिफ्टिंग ऑपरेशन के पर माइनस में आ जाए तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला होगा उसमें आप माइनस कर दोगे। ठीक है। बीच में यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला दे दिया, जैसे माइनस की वन बाई टू दे दिया जाए तब क्या करोगे भैया? तब यही काम करना है आप लोगों को। सिंपल सा एक क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। जितनी पावर होगी वो एच के पास आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और नोट डाउन करना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी आपको रिलेशंस देखने को मिल जाए। जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई करें ई इज इक्वल टू वाई नॉट पे। ठीक है। आपको पता है वाई नॉट में बता चुका हूँ क्या है। वाई नॉट है हमारा एफ एक्स नॉट। ठीक है। एफ एक्स नॉट है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स नॉट प्लस एच। यही चीज है। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स वन होती है। ठीक है। एफ एक्स वन होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक्स वन होती है। एक्स वन की तो वैल्यू है पीछे, अगर देखो थोड़ा सा। ठीक है। जो पीछे वैल्यूज लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है? यहाँ लिखी है ना। तो एक्स वन की वैल्यू क्या थी? एक्स वन की वैल्यू थी हमारी ये एक्स नॉट प्लस एच। तो ये एक्स वन की वैल्यू तो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स वन की वैल्यू रख देंगे तो एफ एक्स वन आ गया। और इसको हम किसके बराबर माने थे? वाई वन के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा रिलेशन हमें क्या मिल गया कि जो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है, शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा, जैसे कि वाई नॉट पे होगा तो इधर वाई वन बन जाएगा। अगर वाई वन पे होगा तो वाई टू बन जाएगा। इस तरह से वहां पे आगे वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अच्छा समझ रहे हो। ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ तो पॉजिटिव में था, अगर नेगेटिव में लग जाए, ठीक है, कि पर माइनस वन
और यहाँ पे हम ले लेते हैं y1 के साथ में लग जाए तो क्या हो जाएगा, तो इधर एक कम हो जाएगा तो y0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे नया चैप्टर है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीजें आएंगी आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट शिफ्टिंग ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है। इसका फॉर्मूला बेसिकली आपको अभी तो समझना है, अप्लाई जैसे करेंगे जो फॉर्मूले में, तो आपको और चीजें क्लियर होती रहेंगी। अभी फॉर्मूला समझना है, कैसे कैसे टर्म्स जो है वो समझने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा हमारा सेकंड नंबर, और वो है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो नाम को बहुत ज्यादा क्लियरली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एक ही नाम जैसे बहुत सारी चीजें लगेंगी कि फॉरवर्ड से बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कौन सा डिफरेंस ऑपरेटर का है, कौन सा किसका है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है रिप्रेजेंटेशन का। तो इसकी सिंबल की बात करेंगे तो ये सिंबल है हमारा डेल्टा। ठीक है, या ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इसका सिंबल होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, एफ एक्स, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एफ ऑफ, जो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेशन में लगता है वो हो जाएगा, और माइनस का हो जाता है हमारा एफ एक्स। ठीक है, और माइनस का हो जाता है हमारा एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, समझ गए। अब इसको अच्छे से रट्टा मार के याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंजेस होने वाले हैं नहीं, ये जो फॉर्मूला है वो वैसा ही रहने वाला है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देख लिया पहली बार, अगर फर्स्ट फॉरवर्ड करना होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड के लिए क्या, सेकंड आ गया तब क्या करेंगे, दो बार करना पड़ गया। तो दो बार के लिए कैसे अप्लाई करोगे, जैसे अभी हमने देखा था शिफ्टिंग ऑपरेटर दो बार, वैसे इसको भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स। तो पहले वाले को तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, तो ये डेल्टा, इसको ब्रैकेट में कर लोगे, एफ एक्स प्लस एच, और माइनस का एफ एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे भैया, ये जो ट्राइंगल है इसको आप दोनों लोगों में बांटो बराबर बराबर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस डेल्टा, ये मतलब ट्राइंगल और या फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या करना, फिर से लगा दो सब में, तो इसको लगाओ तो ये हो जाएगा x प्लस टू एच, क्योंकि और h ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आता है ना, माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही आ जाएगी x प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, उसको ब्रैकेट में कर लो, या आप देखोगे अंदर ये माइनस में आता है तो अंदर वाला प्लस में, बाहर वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच, एंड अंदर वाला हो जाएगा प्लस में एफ एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा सिंपलीफाई में, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस का एफ एक्स। तो ये किसके लिए होगा, सेकेंड ऑपरेटर के लिए हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, सेकेंड ऑपरेटर के लिए हो गया। दो बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो वैसे, नहीं तो आप आराम से एक एक बार लगा के भी वहां से वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर समझ गए हो तो मजा आ गया होगा तुम लोगों को। अब जैसे हम लोगों ने वहां पे वैल्यू देखी, देखी थी, सॉरी, देखी थी हम लोगों ने कौन सी, वाई नॉट की। तो यहाँ पे अगर वाई नॉट के साथ में कुछ हो जाए तो क्या करोगे, तो आपको पता है वाई नॉट जो होगा वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट होगा। ठीक है, और एक्स नॉट जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच, और माइनस का एफ एक्स नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स वन, और माइनस, ये तो ऑलरेडी एफ एक्स नॉट है ही है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए क्या लिख लोगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये हो जाएगा हमारा वाई वन, ये हो जाएगा वाई वन माइनस वाई नॉट। तो यहाँ पे डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वाई नॉट का मतलब वाई नॉट आया तो वाई नॉट से एक ज्यादा वाला ले लो, मतलब वाई वन, और उसमें से वाई नॉट को माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज को निकाल लेंगे। समझ में आ गया किस तरह से वैल्यू निकालेंगे, तो ये अगर हमें वाई नॉट पे पूछेगा तो हमारा इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, अगर सेकंड में पूछेगा तो इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे एक बार और लगा के, दोनों में लगा के अलग अलग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी समाप्त होता हुआ हम इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूले में लगा के अप्लाई करके निकाल सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है,
एक बार मैं इसकी डबल के लिए वैल्यू लिख देता हूँ जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, निकल आएगा। मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। वाई नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1, ठीक है, और प्लस y0, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी सेकेंड दो बार अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट, और वो होने वाला है हमारा कि हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा बैकवर्ड, ठीक है, अब हमने पढ़ना पड़ेगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड पढ़ लिया है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा बैकवर्ड। चलिए बैकवर्ड को भी खत्म कर देते जल्दी से, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, ऑपरेटर, इसका सैंबल क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, जो भी फॉरवर्ड का था यहाँ पे अगर उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड का हो जाएगा। समझ गए, तो इसका सैंबल क्या हो जाएगा, तो इसका जो सैंबल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उल्टा ट्राइंगल एक तरह से, ठीक है, मतलब ट्राइंगल को इस शेप में बना देते, ये इसका सैंबल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो फॉर्मूला होने वाला है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। आपने पहले वाले में देखा होगा था एफ एक्स प्लस एच था, माइनस एफ एक्स था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, चीजें आगे पीछे हो गई, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, बैकवर्ड के लिए, ठीक है। बैकवर्ड के लिए आप हमेशा यही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं अपने आने वाले क्वेश्चंस में। अभी जैसे हमने निकाल लिया, अभी हम y1 का निकालते हैं, ऐसे सेकंड में अप्लाई करके आप निकालोगे, ठीक है। मैं अगर y1 के लिए भी आप निकाल लोगे, लेकिन चलो अच्छा बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक y1 के लिए, ठीक है, y1 में कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, आप इसके लिए सेकंड वाला निकाल के मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या निकल के आया, ठीक है। f, ठीक है, x1 आ जाएगा, आपको पता है y1 की वैल्यू f x होती है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, f x1 माइनस f x1 माइनस h, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमारा f x1 है, ठीक है, f x1 है माइनस, ये क्या हो जाएगा, f x1 को लिख सकते हो x नॉट प्लस h माइनस h, तो प्लस h और माइनस h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचाएगा आपका f x1 और माइनस f x नॉट, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है हमारी y1 की, और ये होता है हमारा y नॉट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी y1 के लिए, वहां पे क्या था, y1 के लिए जो वैल्यू निकल के आ रही थी वहां पे, तो यहाँ पे y2 और y1 होता, ठीक है, अगर हम इसकी को मैंने फॉरवर्ड लगा दिया है, एक मिनट, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड है, ये रहा, ठीक है, y1। तो यहाँ पे क्या था, अगर y1 आता था तो y1 से एक ज्यादा लेते तो फिर उससे कम लेते थे, यहाँ पे क्या, अगर y1 है तो वही लेंगे और उससे कम लेंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड के लिए। समझ में आया, रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करिए, तभी आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, और नहीं तो बहुत सारे हैं कुछ नहीं याद कर पाएंगे। समझ में आ गया, तो इस तरह से हमारा बैकवर्ड वाला भी पोर्शन खत्म होता हुआ, ठीक है। तो ये सारे बैकवर्ड के हमारे थे, फॉरवर्ड का देख लिया, शिफ्टिंग देख लिया, अब आपको सिर्फ दो और देखने हैं, और उसके बाद में आपका काम यहाँ से फॉर्मूलास का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इनको समझने का काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा है आने वाला, ठीक है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं। फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो है हमारा सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ के सैंबल क्या होता है और इनका फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है, वैसे भी सीधे सीधे सारे फॉर्मूले रटने हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, इतना मान के चलिएगा थोड़ा सा। समझ में आ गया, वेरी गुड, अगर आ गया है तो चलिए, इसका सैंबल होता है हमारा एस, ठीक है, एस, इसको डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एस नहीं होता है, एस नहीं होता है, एस नहीं होता है, ठीक है, ये एस जैसा लगता है ना, तो वो एस ही निकलता है, एफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इसका सेंट्रल वाले का। तो अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में इसी जगह बैठा लीजिए कि दोबारा निकले ही ना, इसमें आपको कुछ नहीं सीखना, बस सीधे सीधे फॉर्मूले सीख लो, ठीक है। ये फिफ्थ वाला भी आपका एवरेज ऑपरेटर का होता है, एवरेज ऑपरेटर का,
एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, एवरेज ऑपरेटर का होता है। एवरेज ऑपरेटर का सैंपल क्या होता है उसकी बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसका सैंपल म्यू होता है। ठीक है, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। और इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारा म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। बाकी जो हमारा पूरा जो हमारा सेंटर वाला था वही रहता है। ठीक है, जितना भी हमारा सेंटर वाला था पूरा वही रहेगा, बस यहाँ पे 1/2 आ जाता है। एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2। ठीक है, पूरा वही रहेगा, सेम डिक्टो सेम, बाकी बस आपका जो रहेगा 1/2 आ जाएगा। समझ गए सारे के सारे फॉर्मूले? अगर समझ में आ गए हो ना तो लाइक के बटन दबा दीजिएगा फटाक से। ठीक है, ये सारा आपका जितने भी हमारे फॉर्मूले थे, ठीक है, जितने भी हमें फॉर्मूले पढ़ने थे अभी और जिनको समझना था, इनके टर्म समझने थे, सारी चीजें हो गए हैं। अब हमें कुछ रिलेशंस पढ़ने होते हैं इनके बीच में। इसमें से हमें 7 से 8 रिलेशन पढ़ने होते हैं इनके बीच में, और उनका प्रूफ भी पूछा जाता है, कुछ का प्रूफ भी पूछा जाता है। जिनका प्रूफ पूछा जाता है उनके प्रूफ्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, अभी हल्का हल्का सा पढ़ते रहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा बर्डन भी ना हो और आराम से चीजें कवर होती रहे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको इसका हम चाहिए होगा क्या पीडीएफ, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मिशन एडमिशन टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, फटाक से जाइएगा ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इसकी जो पीडीएफ होगी वो मिल जाएगी। वेरी गुड काम कर रहे हो तुम लोग, है ना, फटाफट ज्वाइन करो। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।